इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट। देखो हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है, ठीक है? ये वास्तव में एक स्पेशलाइज्ड एक मस्कुलर ब्लड वेसल है, मॉडिफाइड मस्कुलराइज्ड स्पेशल ब्लड वेसल है। ये हार्ट जो है ये ब्लड को आगे फ्लो करने के लिए पंप करता है, पूरी बॉडी में फ्लो करने के लिए पंप करता है, ठीक है? कार्डेटा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज्ड टाइप का यानी कि इसमें जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का वो होता है जिसमें बड़े बड़े साइनसेस होते हैं, बॉडी जो कैविटीज होती हैं, बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है? लेकिन क्लोज्ड जो होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट जो वो होती हैं ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनमें ये रन करता है, उनमें फ्लो करता है, ठीक है? तो इस प्रकार का जो होता है, जो हार्ट होता है ये कैसा होता है, इसमें क्लोज्ड टाइप का होता है, ठीक है? ये दो प्रकार, ये दो मतलब ग्रुप में पाया जाता है। एक तो फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है, दूसरा एनिलिड में। इनवर्टिब्रेट में केवल एनिलिड ऐसे हैं जिनमें क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट जो होता है वो एक अनपेयर्ड ऑर्गन है, लेकिन वास्तव में ये बाइलेटरल होता है, यानी इनकी सिमेट्री जो होती है वो सिमिलर होती है दोनों साइड से, ठीक है? यानी कि इसमें जो जैसा राइट साइड होगा वैसा लेफ्ट साइड होगा। इसकी ओरिजिन जो होती है मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। जो फेरिंग्स के नीचे एंडोकार्डियल सेल्स होती हैं मीजेनकाइम की, उनके इनकी ओरिजिन होती है, अगले डायग्राम में देखेंगे अपन कैसे होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पर से देखते हैं फेरिंग्स वाले रीजन से हम टीएस देखते हैं किसी एम्ब्रियो की, तो उसमें हमको यहाँ ऊपर हमको नर्व कॉर्ड दिख रहा है, नोटोकॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पर नेफ्रोटोम दिख रहे हैं, एपीमियर, ये वाला मीजोमियर, ये वाला हाइपोमियर या मेटामियर। यहाँ पर जो एंडोडर्म है यानी ऑर्केंट्रॉन है, ऑर्केंटेरॉन के नीचे यहाँ पर मीजेनकाइम सेल्स होती है। ये मीजेनकाइम सेल्स जो होती हैं यहाँ पर इसमें दो एंडोथेलियल ट्यूब्स बनती हैं और इसके चारों इसमें एंडोकार्डियल जो सेल्स होती हैं ये हार्ट की लाइनिंग बनाती हैं। जो मिजोकार्डियल सेल्स होती है हार्ट की मसल बनाती है, और पेरिकार्डियल या एपिकार्डियल जो होती है ये इसके चारों तरफ क्या करती है, ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बनाती है जो हार्ट की मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर हमको ये हार्ट इस प्रकार ट्यूबुलर हार्ट हमको यहाँ पर डेवलप होता दिख रहा है, ठीक है? ये बनता है स्प्लेन्चेनिक मेसोडर्म से एंडोडर्म के ठीक नीचे, ठीक है? जो एंडोकार्डियल ट्यूब होता है, एंडोकार्डियल ट्यूब के द्वारा ये बनते हैं। इसमें दो लेयर होती हैं, एक इसमें जो स्प्लेन्चेनिक मेसोडर्म जो होती है वो मायोकार्डियम से क्या होती है, मायोकार्डियम मायोकार्डियम ठीक होकर के स्प्लेन्चेनिक मेसोडर्म ठीक होकर के मायोकार्डियम बनाती है। इसके चारों तरफ एपिकार्डियल जो इसकी एपिकार्डियम मेम्ब्रेन बनती है ना? और एंडोकार्डियल ट्यूब जो एंडोकार्डियल मसल जो होती है, एंडोकार्डियल ट्यूब जो होती है वो क्या करती है, हार्ट की इनर लाइनिंग बनाती है, ठीक है? इसमें जो हार्ट जो होता है ये आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? एंटीरियर और पोस्टीरियर। और इसमें जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल हम देखते हैं हार्ट का जो शेप होता है एस शेप्ड होता है, ठीक है? और इसमें दोनों एस के दोनों जो लोब्स होते हैं उनमें जो दोनों ट्यूब होती हैं उनमें बीच में एक वाल्व होता है, जो यहाँ देखते हैं हम अगले डायग्राम में देखते हैं। जो सिंगल चैम्बर्ड हार्ट होता है यहाँ पर ये एक्चुअल टू हार्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स पर मसल्स का गुच्छा होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन बनाता है, ठीक है? उसके आगे साइनस वेनोसस होता है, ये आगे चल करके वेंट्रल एओर्टा के द्वारा ये यहाँ पर जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं ये इनमें इसकी ब्रांच हो जाती हैं। ये पाया जाता है किसमें, एम्पी ऑक्सस में। एम्पी ऑक्सस एक प्रिमिटिव कॉर्डेट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नेवेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि इफ एम्पी ऑक्सस was not invented, it have to have been if amphioxus was not discovered, it have to have been invented। अगर इसका
इसकी खोज नहीं होती थी, इसका आविष्कार करना पड़ता। ठीक है, तो उसमें हमको सबसे पहले जो मिलता है एक लीनियर हार्ट मिलता है, जो इस प्रकार से होता है, जिसमें केवल साइनस वेनोसस होता है, इसमें ब्लड आकर के जमा होता है, इसमें मसल्स नहीं होती, ये बहुत कम होती मसल्स, जिसके कारण ये ब्लड को क्या करता है, ब्लड को पंप नहीं कर सकता है। ठीक है, टू चेम्बर्ड हार्ट हम देखते हैं, जो साइक्लोस्टोम्स और जो कॉन्ट्रिक्टीज होती हैं उनमें ये पाया जाता है। इसमें जो बेसिकली जो उसमें ट्रू चेम्बर दो होते हैं, मस्कुलर एट्रियम और मस्कुलर वेंट्रिकल। ठीक है, जो एट्रियम होता है उसकी मसल्स जो होती है वो कमजोर होती है, थिन होती हैं, और थिक मसल्स वाला वेंट्रिकल होता है। इसके अतिरिक्त दो चेम्बर और होते हैं, साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस या बल्बस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस जो होता है स्टार्टिंग होता है, जिसमें पूरी बॉडी से ब्लड आकर के कलेक्ट होता है, और जो कोनस आर्टेरियोसस जो होता है ये आगे चल करके वेंट्रल एओर्टा बनाता है। ठीक है, ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर बंद होता है। तो इसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं, जिनमें से जो ट्रू चेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं और फाल्स चेंबर 2 होते हैं। ठीक है, जो इलेस्मोब्रोंक होती है इसमें हमको ये मिलता है। जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के कलेक्ट होता है किसमें, साइनस वेनोसस में, और यहाँ से ये ऑरिकल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ऑरिकल और साइनस वेनोसस और ऑरिकल के बीच में साइनो ऑरिकुलर वाल्व्स होते हैं, और जिनके द्वारा ये ऑरिकल में आता है। ऑरिकल से आकर के जो ब्लड होता है वो चला जाता है किसमें, वेंट्रिकल में, और तो वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच में वाल्व होते हैं जो कहलाते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, और उसके द्वारा ये वेंट्रल एओर्टा को भेज दिया जाता है। वेंट्रल एओर्टा जो होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में पहले इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर पीछे से पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ये चारों तरफ पेरिकार्डियम है, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ये क्या है, ये मसल्स हैं, मायोकार्डियल मसल्स हैं, ये हार्ट का लूमेन है, जिसमें पीछे से यहाँ से ब्लड कलेक्ट होता है और यहाँ से ये आगे की तरफ भेजा जाता है। ये इनिशियल जो हार्ट होता है, जिसमें साइनस वेनोसस वाला हार्ट जिसमें हम इसमें देखते हैं एम्फिऑक्सस। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक साइनस वेनोसस डेवलप हो गया, ये थिन वॉल वाला एट्रियम है, ये थिक वॉल वाला वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये आगे जाकर के कोनस आर्टेरियोसस बनता है, जो भी थिन वॉल वाला है, मस्कुलर है, और आगे ये वेंट्रल एओर्टा के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ ये हार्ट जो होता है स्कॉलियोडन में, इसका हम देखते हैं, स्कॉलियोडन में यहाँ पर ये जो पीछे दिख रहा है, ये वाले जो ये जो पीछे दिख रहे हैं, ये साइनस वेनोसस हैं। साइनस वेनोसस से ब्लड कलेक्ट होता है, कलेक्ट होकर के आता है किसमें, यहाँ पर ये दोनों ऑरिकल हैं, ये पीछे दोनों ऑरिकल दिख रहे हैं, इस ऑरिकल में ये आता है, ये वेंट्रल साइड से क्योंकि दिखाया जा रहा है, ये डॉर्सल साइड से। इसका एलवीएस देखते हैं हम, तो यहाँ पर एलवीएस में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑरिकल के द्वारा ये ऑरिकल जो होते हैं ये खुलते हैं किसमें, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के थ्रू। वेंट्रिकल में वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, दीवार जो होती है इसकी काफी थिक होती है, मस्कुलर होती है, और यहाँ से ये ब्लड कोनस आर्टेरियोसस में यहाँ पर भेज दिया जाता है, यहाँ पर क्या होते हैं, सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर वेंट्रल एओर्टा को ब्लड जाता है। ठीक है, अगले डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोब्रेक में यहाँ पर तुमको इस प्रकार दिखाई दे रहा है, जो भी मैंने ये वाला डायग्राम बताया, इससे पहले वाला डायग्राम, ये डायग्राम बताया वो आपको यहाँ पर ये इस प्रकार दिख रहा है। यहाँ पर हिपेटिक साइनसेस और ये सीवेरियन वगैरह जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनसे ब्लड साइनस वेनोसस में कलेक्ट होता है, ऑरिकल में आता है, ऑरिकल से ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ पर तीन पेयर यहाँ पर वाल्व्स होते हैं जो कोनस आर्टेरियोसस में, और उसके बाद यहाँ से ये वेंट्रल एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। जो बोनी फिशेज होती हैं वहाँ पर जो कोनस आर्टेरियोसस होता है ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, और मॉडिफाई होकर के क्या करता है, ये मॉडिफाई होकर के थोड़ा सा मस्कुलर हो जाता है, और मस्कुलर होकर के ये ब्लड को आगे पंप करने का काम करता है वेंट्रल एओर्टा में। डिप्लॉइड फिशेस जो होती हैं
डिप्लोई फिशेज में जो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लोई फिशेज में जो ऑरिकल्स हैं, ये ऑरिकल्स भी डिवाइड हो जाते हैं, वेंट्रिकल भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑरिकल भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते और वेंट्रिकल भी पूरी तरह से पार्टीशन नहीं होते। तो ये स्लाइटली ये कह सकते हो कि इसमें अपेरेंटली थोड़ा सा कम मतलब इसमें पार्टीशन होता है। जो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल जो होते हैं इसमें ज्यादा पार्टीशन नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पर जो वेंट्रिकल होता है ये भी पार्टीशन पूरी तरह से नहीं होता। आगे यहाँ पर कोनस आर्टेरियोसस पाया जा रहा है जो आगे वेंट्रल एओर्टा में खुलेगा। यहाँ पर एक विशेष बात ये होती है जो हम आगे एओर्टिक आर्चेस में पढ़ेंगे, यहाँ से पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल से पल्मोनरी वेन होती है। ये पल्मोनरी वेन जो होती है क्योंकि डिप्लोई में लंग्स डेवलप हो जाते हैं इसलिए इसमें पल्मोनरी वेन भी पाई जाती है जो क्या करती है, इसको आगे लंग्स में भेजने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ये कह सकते हो कि इनका जो होता है हार्ट जो होता है, ये जो बोनी फिशेज होती है उनके स्विम ब्लेडर के समान होता है, ठीक है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट में एंटर करता है और थोड़ा ये एक दूसरे से सेपरेट होता है लेकिन पूरी तरह से सेपरेट नहीं होता और ये चला जाता है वहां पर लंग्स में भी जाता है और गिल्स में भी जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिप्लोई में हमको एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एम्फीबिया जो होते हैं, एम्फीबिया में बड़ा यहाँ पर तुमको थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एम्फीबिया में हम देखते हैं यहाँ पर यूरोडेल एम्फीबिया और जो एन्यूरन एम्फीबिया होते हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यहाँ पर देखते हैं हम कि साइनस वेनोसस बड़ा सा पाया जाता है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। यहाँ पर देखो एक खास बात ये है कि डिप्लोई फिशेज में पहली बार ऑरिकल जो होते हैं वो पार्टीशन हो गए। यूरोडेला में ऑरिकल भी पार्टीशन हो गए लेकिन अभी पूरी तरह से पार्टीशन नहीं है। इनके बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। ये फोरामेन ओवेल पाया जाता है या फेनेस्ट्रा ओवेल पाया जाता है। फोरामेन ओवेल जो होता है जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों को कनेक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मिक्सिंग होती है। यहाँ से चले आते हैं वेंट्रिकल में, सिंगल वेंट्रिकल होता है और इसके बाद यहाँ पर बल्बस आर्टेरियोसस के द्वारा ये वेंट्रल एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समय यहाँ पर तुमको दूसरे एक नई चीज दिखाऊंगा। न्यूरल एम्फीबिया जो होते हैं उनमें राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल आर क्लियरली सेपरेटेड टू ईच अदर, पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर पूरी बॉडी से साइनस वेनोसस के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में कलेक्ट होता है, वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पर एक विशेष बात देखो आप कि यहाँ पर जो बल्बस आर्टेरियोसस होता है इट इज मॉडिफाइड इनटू ट्रंकस आर्टेरियोसस। मैं आपको डिटेल जो हार्ट का डायग्राम बताऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि ट्रंकस आर्टेरियोसस में कैसे यहाँ पर हार्ट जो होता है उसका इस प्रकार से यहाँ से हार्ट से ब्लड का मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन होता है, ठीक है। फ्लो किस प्रकार से होता है। आगे एओर्टिक आर्चेस जो होती हैं, एओर्टिक आर्चेस के द्वारा ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई चीज क्या बनी, कोनस आर्टेरियोसस। अब जरा हार्ट में देखो, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट हुआ साइनस वेनोसस से, यहाँ पर चला आया राइट ऑरिकल में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा, ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा किसमें, अब ये देखो ये यहाँ से ये इधर चला आ रहा है, कहाँ, वेंट्रिकल में, ठीक है। पूरी बॉडी से ब्लड आया वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से सीधे जाएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। देखो जो यहाँ पर वायलेट कलर की दिखाई दे रही पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर बीच में होता है क्या, ये है ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये जो बड़ी संरचना दिख रही है ना, ये ट्रंकस आर्टेरियोसस है। यहाँ पर होता है स्पाइरल वाल्व, ये दिख रहा है स्पाइरल वाल्व, ठीक है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उस समय क्या होता है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाला जो वाल्व होता है इधर होकर के इसको बंद कर देता है और यहाँ से क्या होता है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को भेज दिया जाता है। लंग से जब वापस ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा और ये आता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से आ जाता है किसमें, वेंट्रिकल में। सिंगल वेंट्रिकल है, ध्यान रखना ना, सिंगल वेंट्रिकल में आता है। तो उस समय ये जो वाल्व होता है, स्पाइरल वाल्व जो होता है, वो इस
H4 हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा सिस्टेमिक आर्च के द्वारा राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च के द्वारा दोनों इसमें चला जाता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, ये तो ट्रंकस आर्टेरियोसस जो होता है ये इसमें एक स्पाइरल वाल का बड़ा रोल है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद ध्यान रखना कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक साथ आता है ना, लेकिन ये स्पाइरल वाल्व क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है इसमें सिस्टेमिक आर्चेस में। ठीक है, ये होता है एम्फीबिया का हार्ट। अब इसके बाद आते हैं हम रेप्टिलिया में। रेप्टिलिया में साइनस वेनसस तो पाया जाता है। दोनों जो ऑरिकल होते हैं ये पूरी तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। वेंट्रिकल सिंगल पाया जाता है। वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो काफी थिक होती है, लेकिन ओपनिंग 3 होती है। ठीक है, केवम डॉर्सल, केवम वेंट्रेल और केवम पल्मोनेल। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी डायग्राम में। और इसके साथ साथ रेप्टिलिया में जब आगे थोड़ा सा इवोल्यूशन हम देखते हैं तो क्रोकोडिलिया में यहाँ पर कंप्लीटली 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो आगे मैं तुमको बताऊंगा कि 3 चेम्बर और 4 चेम्बर हार्ट में क्या होता है। तो पहले जरा इस डायग्राम को देखें। जो स्क्वेमेटा रेप्टिलियन है, यानी कि लिजार्ड और जो वो है लिजार्ड और स्नेक, इसमें जो टॉर्टाइज और टर्टल है वो भी शामिल है। पूरी बॉडी से साइनस वेनोसस में ब्लड कलेक्ट हुआ, राइट ऑरिकल में आया, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल आर completely separated to each other, then right blood goes to the right ventricle through auriculoventricular valve, then right and left ventricle are incomplete separated। ये के जो होते हैं इनकम्प्लीट पार्टीशन होते हैं। इनमें यहाँ पर एक बीच में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है। ठीक है, जिसके द्वारा राइट और यानी ये कह सकते हो कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये एक दूसरे से मिला हुआ होता है। अब यहाँ पर 3 यहाँ से वेजल्स निकलती हैं। सबसे लेफ्ट वाली जो होती है ये पल्मोनरी होती है। सेकेंड वाली जो होती है ये होती है केवम डॉर्सल, और ये वाली होती है केवम वेंट्रेल। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से निकलती हैं, जिसमें से जो पल्मोनरी जो होती है ये ब्लड को ले जाती है लंग्स में। जो लेफ्ट वाली होती है ये पूरी इधर ये दोनों पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है। खास बात और होती है कि जहाँ लेफ्ट और राइट सिस्टेमिक आर्ट दोनों जिस जगह पे मिलती हैं उस जगह पे उन दोनों के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है। ये छिद्र का नाम होता है फोरामेन ऑफ पेनेजी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि रेप्टिलिया में राइट और लेफ्ट जो चेंबर होते हैं, यानी ऑरिकल जो होते हैं, राइट और लेफ्ट ऑरिकल दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से पृथक होते हैं, कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, और इसमें लेफ्ट ऑरिकल में राइट ऑरिकल में पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है। कलेक्ट होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर यहाँ से ये भेज दिया जाता है किसको, ये भेज दिया जाता है लंग्स को। लंग्स में ब्लड का क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। वहां से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये भेज दिया जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होता है वो बीच में पार्टीशन होता है, लेकिन दोनों पार्टीशन जो होते हैं ये कंप्लीट ना होकर के क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ठीक है, अब जरा इस डायग्राम में देखिए। देखो यहाँ पर ये हो गया राइट ऑरिकल। इस राइट ऑरिकल में पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर के यहाँ आ रहा है, यहाँ से भेज दिया जा रहा है किसमें, यहाँ पर वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ये फिर पूरा ब्लड जो होता है ये भेज दिया जाता है किसमें, लंग्स में। लंग्स से यहाँ से पल्मोनरी वेन जो होती है ये ब्लड हो जाती है लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से आ जाता है ब्लड किसमें, लेफ्ट ये आ जाता है किसमें, वेंट्रिकल में। ठीक है ना, सिंगल वेंट्रिकल है। और उसके बाद जब यहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर निकल के जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करने वाली ऐसी राइट और लेफ्ट जो दोनों एओर्टिक आर्टरीज होती है, जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ऐसे जिस जगह पे क्रॉस करती हैं उस जगह पे यहाँ पर क्या होता है कि एक ब्लड ये वो होता है, एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ पेनिसी। ठीक है, क्रोकोडाइल में देखो, क्रोकोडाइल में यहाँ पर कंप्लीटली ये वेंट्रिकल जो होता है ये वेंट्रिकल पूरी तरह से एक दूसरे से
सेपरेटेड होता है, यानी कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टिलिया में 2 प्रकार के हार्ट होते हैं, ठीक है। रेप्टिलिया में एक होते हैं जो इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, दूसरे जो होते हैं कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, स्क्वेमेटा में, और कंप्लीट 4 चेम्बर्ड जो होते हैं क्रोकोडिलिया में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रोकोडिलिया का हार्ट देखते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं क्लियरली एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर होता है फोरामेन ऑफ पेनिसी, ये इस जगह पे, ठीक है। तो इसमें भी चेम्बर 4 होते हैं। साइनस वेनोसस पाया जाता है, ध्यान रखना कि साइनस फिशेज से लेकर के रेप्टिलियन तक के साइनस वेनोसस पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट पे आते हैं। जो कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट जो होता है, थोड़ा सा नोट कर लो इसको, वीडियो में आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं जो पॉइंट्स है उनको, और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जो स्लाइड दिख रही हैं इनको आप पॉज करके नोट कर लीजिए और नोट करके इसके नोट्स बना लीजिए। फोरामेन ऑफ पेनिसी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये रेप्टिलिया में पाया जाता है, ठीक है। अब जरा आइए 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। जो 4 चेम्बर्ड हार्ट है एप्स और मेमल्स में क्लियरली 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, किसी भी प्रकार से कोई ब्लड मिक्सिंग नहीं होती। कोई ब्लड मिक्सिंग नहीं होने के कारण इनमें ब्लड जो होता है क्लियर एक दूसरे से अलग होता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्लियर एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। और ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है। राइट ऑरिकल में देयर इज नो साइनस वेनोसस, राइट ऑरिकल में कलेक्ट होकर के ये चला आता है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से भेज दिया जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किसको भेज दिया जाता है, सीधे लंग्स को भेज दिया जाता है। लंग्स ये कलेक्ट होकर के आता है इसमें लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक आर्च, ध्यान रखना सिंगल सिस्टेमिक आर्च। अभी तक के हम 2 सिस्टेमिक आर्च देख रहे थे, राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, लेकिन अब यहाँ पर सिस्टेमिक आर्च जो होगी वो क्या हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी। अगर ये बर्ड का हार्ट होगा तो उसमें केवल राइट सिस्टेमिक पाई जाएगी, अगर मैमल का हार्ट होगा तो उसमें केवल लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च पाई जाएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन के समय ये चीज मैंने बताया भी था कि केवल लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च पाई जाती है। तो यहाँ पर हार्ट में ब्लड मिक्सिंग की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई, और ऊपर हार्ट के बाहर निकलने के बाद राइट और लेफ्ट दोनों नहीं होने के कारण, दोनों में से केवल एक सिस्टेमिक आर्च होने के कारण, केवल एक सिस्टेमिक आर्च होने के कारण यहाँ भी ब्लड मिक्सिंग की संभावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर बर्ड में और मैमल में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने के कारण जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, ब्लड में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और इस कारण से क्या होता है कि इनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है। और यहाँ पर ब्लड मिक्सिंग का सीधा सीधा रिलेशन है बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। अब इसको समझ लो कैसे, ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली जो होती है वो होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा। मान लीजिए 12%, मिनिमम 12% ऑक्सीजन जो है, या 12 ml ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में, ब्लड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब यदि देखिए यहाँ पर इस चित्र में देखिए कि यहाँ पर से राइट ऑरिकल में 3% ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें केवल 3 से 4% ऑक्सीजन है, मान लीजिए 3% ऑक्सीजन है। और यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ पर आ रहा है 12% ऑक्सीजन लेकर के लंग्स से, ठीक है। तो यहाँ पर 50 ml है, यहाँ 50 ml है, दोनों में 3-3% या 3-3%, ये इसमें 3% ऑक्सीजन है, यहाँ पर 12% ऑक्सीजन है। जब ये वेंट्रिकल में पहुंचा तो दोनों ब्लड जो है वो मिक्स हो गया, तो टोटल 100 ml में ऑक्सीजन जो हो गया वो कितना हो गया, 12 और 3 15, ठीक है ना। 12%, ये मतलब 50 ml में कितना है यहाँ पर, 50 ml में 3% है, यानी कि 1.5 ml है, और यहाँ 50 ml में 12% है, यानी 6 ml है, ठीक है। ऐसे समझो इसको,
तो यहाँ पर 1.5 ml और यहाँ पर 6 ml, ये दोनों ब्लड जब 100 ml हुआ तो यहाँ पर हो गया टोटल 750, ये सॉरी 7.5 मिलीलीटर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो 7.5 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो 7.5 ml, ये 7.5% ब्लड है, ये सफिशिएंट नहीं है। लेकिन वही यहाँ देखो, यहाँ 3 से 4% ब्लड है, ये ऑक्सीजन है ब्लड में, और यहाँ पर 12% ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधे सीधे पूरी बॉडी में चला जा रहा है, और पूरी बॉडी में जा करके ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितनी ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक होती है, मिनिमम 12 से 15% जितनी आवश्यकता होती है, उतनी ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलेट करेगा। ठीक है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्रोकोडाइल में क्या होता है कि यहाँ तो हार्ट के अंदर तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, लेकिन फोरामेन ऑफ पेनेजी में, यहाँ पर जब फोरामेन ऑफ पेनेजी होता है, उस फोरामेन ऑफ पेनेजी में आकर के ब्लड की क्या होती है, यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है, ये इस जगह पे। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल जो होते हैं, ये इसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च में पहुंचते हैं, तो वहां पर फोरामेन ऑफ पेनेजी के कारण ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, और ऑक्सीजन परसेंटेज जो होता है, रेशो जो होता है, वो कम हो जाता है। इसलिए क्रोकोडाइल जो होता है वो भी बाइकिलोथर्मी एनिमल होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो इस प्रकार इसीलिए जो क्रोकोडाइल जो होता है ना, सुबह से लेकर के 11-12 बजे तक के नदी के किनारे रेत पे धूप सेकते हुए पड़ा रहता है, तब तक कि उस पर आप कुछ भी कर लो, उसके ऊपर बैठ जाओ, उसको खींच लो, कुछ भी करो, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं होती। जब धीरे धीरे सनलाइट से जब इस बॉडी में गर्मी होती है, तब इसके अंदर फिर एनर्जी आना शुरू होती है। ठीक है, तो ये होता है हार्ट का इवोल्यूशन। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि जो सिंगल चेम्बर हार्ट से लेकर के 2 चेम्बर हार्ट, फिर 3 चेम्बर हार्ट, फिर इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हार्ट, फिर कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट, और उसके बाद फिर डबल सर्कुलेशन वाले हार्ट। तो इस प्रकार से हमको हार्ट का इवोल्यूशन हमको मिलता है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? जो वेंट्रिकल है, बुक में लिखा है वेंट्रिकल 2 पार्ट में है करके, मतलब डायग्राम में, इसका डिप्लोय फिश में। हाँ, डिप्लोय में, ये देखो डिप्लोय में यस मैंने सर। बताया था आपको, यहाँ देखो डिप्लोय का स्ट्रक्चर देखो। डिप्लोय में देखो, यहाँ पर वेंट्रिकल जो होता है, ये वेंट्रिकल जो वेंट्रिकल जो होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेकिन यहाँ पर बीच में इनके ओपनिंग होने के कारण ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है? इसको 3 चेम्बर हार्ट नहीं बोलेंगे, ये भी तुम यहाँ 3 चेम्बर हार्ट में आएगा, ये 3 चेम्बर हार्ट में आएगा। तो एम्फीबिया और डिप्लोय और एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर हार्ट में आता है, लेकिन जो डिप्लोय होता है उसका हार्ट जो होता है कंप्लीट 3 चेम्बर नहीं होता। ठीक है, और डिप्लोय का जो होता है वो कंप्लीट 3 चेम्बर होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हार्ट की ओरिजिन होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। इस डायग्राम में क्लियर कट दिखाया जा रहा है कि एंडोकार्डियल जो सेल्स होती हैं, मेसेंकाइमल सेल्स जो होती हैं, फेरिंक्स के नीचे से यहाँ से हार्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और हार्ट जो होता है चूंकि कंप्लीटली मेसोडर्म से बना होता है, मेसेंकाइमल सेल से बना होता है, तो इसके जो चैम्बर्स होते हैं वो सिलोम होते हैं, ध्यान रखना है ना। एनी कैविटी सराउंडेड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। तो इसके जितनी भी कैविटीज होती हैं, यानी साइनस वेनोसस और ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, और जितने भी ट्रंकस आर्टेरियोसस या बल्बस आर्टेरियोसस की जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे सिलोम होते हैं। सारी की कैविटीज जो होती हैं वो सिलोम कहलाती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर प्रिमिटिव हार्ट यही कह सकते हो कि ट्रू हार्ट न हो करके ये एम्फियोक्सस का हार्ट। ठीक है, टू चेम्बर्ड हार्ट जो होता है ये साइक्लोस्टोमेटा और इसमें फिशेस में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें 2 ट्रू चेम्बर होते हैं और 2 फॉल्स चेम्बर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोब्रेंक में बताया जा रहा है किस प्रकार से जो
हार्ट जो होता है उसमें किस प्रकार से एस शेप्ड हार्ट होता है इसका, ठीक है। साइनस वेनोसस होता है, साइनस वेनोसस से ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। कोनस आर्टेरियोसस जब मस्कुलर हो जाता है तो वो कहलाता है बल्बस आर्टेरियोसस, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जब एम्फीबिया में हम आते हैं तो एम्फीबिया में स्पेशली इसमें एन्यूरन में, एम्फीबिया में जो एन्यूरन होते हैं यानी कि जो फ्रॉग्स होती हैं उनमें ट्रंकस आर्टेरियोसस पाया जाता है, जो बल्बस आर्टेरियोसस से अलग चीज है, आगे देखेंगे उसको। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हार्ट का। यहाँ पर मैं बता रहा था ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये ट्रंकस आर्टेरियोसस एक चैम्बर बन जाता है, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने का काम करता है। रेप्टिलियन हार्ट यूरोमेस्टिस का, क्रोकोडाइल का हार्ट जिसमें फोरामिना पेनेजी में होता है, यहाँ पर कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो फोरामिना पेनेजी जो होता है उसमें ब्लड की मिक्सिंग होती है, ठीक है। और फोर चैम्बर्ड हार्ट, कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलता है आपको एप्स और मेमल्स में, जिसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है।